करेलों को मैंने काट लिया है। अब इसमें हमने नमक डाल देना है, तकरीबन 1.5 खाने के चम्मच। बिल्कुल सख्त नहीं होते करेले, अपनी वजह सॉफ्ट हो जाएंगे जो पानी छिटेगा ना नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सुपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम करेले गोश्त बना रहे हैं और बकरा ईद आ रही है और करेलों का भी मौसम है, तो इसलिए हम करेले गोश्त बना रहे हैं। जिसके लिए मैंने थोड़ा सा पानी लिया, तकरीबन 1.5 गिलास पानी लिया है और इसमें 3 बड़े साइज़ के प्याज है, उसको मैंने रफली सा काट लिया है। 2 खाने के चम्मच तकरीबन लहसुन, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 से 1.5 खाने का चम्मच लाल मिर्च पिसी हुई और आधा किलो मैंने गोश्त लिया है। इसको हम स्टीम में गलाएंगे। जैसे ही ये 15 से 20 मिनट में ये गल जाएगा फिर मैं आपको बताती हूँ, बल्कि करेले भी काटने का तरीका बताती हूँ कि करेले हमने गोश्त में किस तरह के काटने हैं। इसको हम स्टीम दे देते हैं। करेलों को हमने इस तरह काटना है कि जैसे हम कीमा करेले जब काटते हैं तो छोटे छोटे काटते हैं, लेकिन गोश्त के लिए हमने करेले जो है वो बड़े साइज़ के काटने हैं। ये देखें, ये साइज़ देख रहे हैं आप, चौड़े चौड़े ना, चौड़े चौड़े। हाँ, मुझे इतना शौक है ना कड़वे करेले खाने का, लेकिन कड़वे ही नहीं होते। तो उसमें मज़े दे करेले ने, यकीन करो। कई लोग कहते नहीं नहीं कोड़े ने आने। मेरा दिल करता उन्होंने तो कोई नंबर शंबर होए ना, सी उन्होंने सेंड करिए या भेजिए या आगे खान ना, तो फिर कहन बैठे बिठाए कैमरे दे ओले गल्लां करदे ने ना। मैंने बड़ी हैरत होंदी है, बड़े मज़े से उसमें तो छड़ ही नहीं रही। मैं हैरान आ कि इन्ने मज़े दे करेले गोश्त बने ने और जरा नहीं कड़वे वालिया। मैं तो कहनी कोड़े होते होंगे नहीं। सही गल है। अच्छा, वो छिलका भी कई लोग उतार देना। छिलका नहीं उतारना चाहिए भाई, छिलके ची सारी ताकत नहीं। हाले मैं छिलका तो एक छिलका होता है बकायदा। हाँ, कारण ना छिलका उतारना पता चलता। हाँ, ये देखिए चौड़े चौड़े काट रही है ना मैं। छिलका नहीं उतारते हम लोग। छिलका नहीं कही डालिए, छिलका नहीं। हाँ। अच्छा, इन तमाम को ना हमने 1.5 खाने का चम्मच तकरीबन नमक लगाकर थोड़ा सा मसलेंगे हम इसको, ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। 10-15-20 मिनट के लिए हम इसको फिर ना मसलने के बाद ना छोड़ देंगे। अच्छी तरह नमक इनमें मिल जाएगा, क्योंकि गोश्त में हमने नमक नहीं डाला। यही जो करेलों का नमक निकलेगा ना, मतलब जो करेलों में लग जाएगा नमक, वही गोश्त के लिए ही काफ़ी होगा। तो इसको अच्छी तरह मसलते हैं और इसको रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। तकरीबन थोड़ी देर मैंने इसको 20-25 मिनट रख दिया था। अब इसको 2-3 पानी धोने के बाद ना लास्ट में जो पानी है वो हम निचोड़ के एक साइड पे निकालते जाएंगे। अगर नहीं ताकत लग रही निचोड़ने की तो ज़रूरत नहीं है। हम जब इसको फ्राई करेंगे तो सारी ये पानी, मतलब ये सारा खुश्क हो जाएगा उसमें तलने के साथ ही ना। अब हम इसको फ्राई करेंगे। सारे करेलों को हमने तकरीबन 1 कप ऑयल में मैंने फ्राई करना शुरू कर दिया और साथ में गोश्त भी जो है वो गल चुका है। ये लहसुन और प्याज थोड़ा सा ना डोई मार मार के हम इसको फेंसेंगे। हालिया है जोड़ दो, मुझे भी सिखा दे। तो सीख दी नहीं। अब दोनों चीज़ें एक साथ ही हो जाएंगी। जैसे करेले का पानी, जो ये जो प्याज और लहसुन जो डाल के हमने गोश्त खिलाया, ये पानी जैसे ही ड्राई होगा वो जब तक हम करेले को लाल कर लेंगे। देखिए करेले लाल हो गए। बहुत ज़्यादा जलाने भी नहीं है कि आप बिल्कुल जला दे वो। और यही ऑयल हम इसमें करेले वाला जो हमने फ्राई किया ना करेले, इसी में हमने गोश्त डालना है। वो गोश्त डालना नहीं, गोश्त में यही तेल जाएगा। हमने अलग से तेल नहीं लेना। तकरीबन 1 कप तो ऑयल होगा। ये देखिए ऑयल में डाल रही हूँ। और इसके अलावा हमने आधा किलो टमाटर जो है उसका छिलका उतार के एक साइड पे रखा है, वो भी हम इस्तेमाल करेंगे। आप प्लीज़ छिलका उतार लिया करें, छिलके जो है ना वो बड़े बुरे लगते हैं। ये तकरीबन आधा किलो टमाटर है, इसका मैंने छिलका उतार लिया। अब इसको भी अच्छी तरह मिक्स करके ना
10 से 15 मिनट का हम इसको दम देंगे। जब ये दम हो जाएगा तो फिर देखिएगा करेलों की शक्ल। आहा, वाह, मज़ा आ गया सच्ची, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। पराठे ਦੇ ਨਾਲ मज़ा आ गया है ना। तंदूर ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ भी मज़ा आंदी। ये देखें करेले गोश्त, किस किस के मुंह में पानी है। जो बाहर की कंट्री में बैठे होते ना, बड़े ही सख्त तरसे हुए ने करेलिਆਂ ਨੂੰ, है ना। उसमें तो महंगे मिलते ना। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਈ ਹੋਈ ਆ। मैं सुनिया सी शायद महंगे मिलते हैं करेले अरब कंट्री शायद। अगर कोई अरब कंट्री का दे रहा तो दसिया मैंने करेले महंगे ने उत्थे की। अच्छा हुण मैं पंजाबी च दसदा कि मैं आधा किलो गोश्त लिया सी ते ओनू मैं लसन ते प्याज ते नमक नहीं लाल मिर्च हल्दी ते जीरा गर्म मसाला डाल के ना मैं गलना रख दिता। तो उस वक्त गोश्त गल गया, करेलिਆਂ ਨੂੰ 1 किलो करेलिਆਂ ਨੂੰ ना नमक लगा के मसल के तो उन्होंने तल लिया सी तेल च, नाल ही उन्होंने मिक्स करके ते इकट्ठा पकाया, मैं दम देता वे। तो वही करेलिਆਂ ਦਾ नमक जड़ना गोश्त च भी आ गया। गोश्त ते करेले तैयार हो गए ने, पंजाबी गोश्त करेले। ते गोश्त नहीं है, गोश्त है, गोश्त। गोश्त करेले तैयार हो गया। तो तुसी ट्राई करके मैंने ज़रूर दसना, तुहानू रेसिपी कैसी लगी अपनी दाल ज़रूर याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।